हमारे एक जानकार में लोग हैं, अब पता नहीं अब जीवित है कि नहीं, उनकी पहली बेटी जब जन्म ली, मैं सत्य घटना सुना रहा हूं, जब उनके घर में बेटी ने जन्म लिया तो उस बेटी का नाम रखे आपत्ति। हाँ सरकार, पहली बेटी जन्म ली तो नाम रखे आपत्ति, पुकारने का नाम। दूसरी बेटी जन्म ली तो उसका नाम रखे विपत्ति। तीसरी बेटी जन्म ली तो उसका नाम रखे समस्या। और चौथी बार बेटा जन्म लिया तो उसका नाम रखे समाधान। मैं सत्य बता रहा हूं, आपत्ति, विपत्ति, समस्या, तीन उनकी बेटियां थी और समाधान बेटा था। बेटा जब बड़ा हुआ ना तो वो समाधान किया उनका, वो समाधान किया। आप सोच, मार मार के बाबूजी को घर से बाहर निकाल दिया। तो जिन बेटियों का नाम आपत्ति, विपत्ति, समस्या रखे थे, बुढ़ापे में उन्हीं बेटियों ने पिता का देखभाल किया और सारा भार उठाया। इसलिए मेरी प्रार्थना है, घर में देखिए, वेद भगवान ने जितने यज्ञ बताए हैं, यहां भी यज्ञ चल रहा है, सारे यज्ञ का फल एक तरफ, और मनुष्य ने अपने जीवन में एक कन्या दान कर दिया, उसका फल एक तरफ, कोई बराबरी नहीं है। इसलिए घर में बेटियां जन्म ले तो आप नाचिए कि भगवान ने आपको यज्ञ करने का सौभाग्य प्रदान किया है? बेटियां घर का श्रृंगार होती हैं, उनका आदर करिए। महाराज कहते, मेरी बेटी ने 2-2 कुलों को तार दिया, आज धन्य कि मैं जानकी का पिता हूं। थोड़ी देर मां अपने पूरे परिवारजनों से मिली और विलंब हो रहा है सासू माताओं की सेवा में, ऐसा जानकर विदा लेकर के अपने पक्ष में गई, जाकर तीनों माताओं की सेवा करने लगी। इधर रात्रि में सुनैना जी ने जनक जी से कहा कि कौशल्या जी कह रही थी, आप ऐसा कुछ करते कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को रख लेते। जनक जी ने कहा, सुनैना, जितना दोनों को मैं जानता हूं, भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे, आप चिंता मत करिए। अगला दिन हुआ, गुरुजी राम जी से बोले, राम निर्णय ले लो, कुछ कर किया जाए, क्या किया जाए? राम जी बोले, गुरुदेव आप बड़े हैं, आप निर्णय लीजिए। गुरुजी जनक जी के पास जाकर बोले, महाराज आप राजा हैं, आप निर्णय लीजिए, कौन कहां रहेगा, आप निर्णय ले लीजिए। जनक जी जाकर भरत जी से बोले, भरत तुम निर्णय ले लो। भरत जी बोले, पिता के रूप में आप हैं, भगवान के रूप में गुरु जी हैं, आप लोगों के रहते मैं निर्णय लूंगा अच्छा लगेगा क्या? आप बड़े लोग हैं, आप लोग निर्णय लीजिए। अब देखिए, कोई निर्णय नहीं ले रहा है। अंत में राम जी ने सौगंध ले लिया, गुरु जी आपके चरण की सौगंध, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे मैं उसी का पालन करूंगा। अच्छा आप बताओ, उचित क्या है? वन में कौन रहेगा? किसका रहना उचित है वन में? राम जी का। अयोध्या जाना किसका उचित है? भरत जी का। समस्या जानते सब हैं क्या उचित है, लेकिन भरत जी से कहेगा कौन कि आप वापस चले जाइए? ये कलंक कौन लेगा अपने सिर पर? इसलिए कोई निर्णय नहीं ले रहा है।